चाणक्य एक संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीति विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में ख्यात नाम है। उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट करके उसके स्थान पर अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासन रूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उससे समस्त विश्व परिचित है। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की एक महती उपलब्धि है। यह वह समय था जब मौर्य काल के प्रथम सिंहासन रूढ़ चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय चाणक्य राजनीतिक गुरु थे। आज भी कुशल राजनीति विशारद को चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित संपूर्ण आर्यावर्त का स्वप्न देखा था। तदनुरूप उन्होंने सफल प्रयास किया था। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राजसत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य का जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और चनक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिल राजनीति विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया। पर हर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा हो, किंतु अनेक विद्वानों के मतानुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। चाणक्य के जन्म स्थान के बारे में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विषय दोषों से रहित, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे पक्के, प्रतिभा के धनी, युग दृष्टा एवं युग स्रष्टा थे। जन्म से पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धि बल का पूरा विकास तक्षशिला के आचार्यों के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहां के विद्वानों को प्रसन्न कर चाणक्य राजनीति का प्राध्यापक बना। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उसने विस्तृत कार्यक्रम बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य केवल बुद्धिरस्य बलम तस्य ही था, इसलिए चाणक्य को अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। वह दैवाधीन जगत सर्व सिद्धांत को भ्रम मानता था। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। अच्छा मनुष्य कौन? धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। राजनीति जग कल्याण के लिए। मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। शिक्षा सुपात्र की। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों, रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। जिसके घर में माता न हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए।
क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही है। दुखी का पालन भी संतान पर कारक ही होता है। वैध परदुह खेन तप्यते, दूसरों के दुख से दुखी होता है, अतः दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुखी होगा। मृत्यु के कारणों से बचें। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीत जागती मृत्यु के समान है। दुष्चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को भी कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सहृदयस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए अति अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुंहलगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। विपत्ति में क्या करें? विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सभी की रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान्य मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वहीं चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आए तो क्या धन, क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपनी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ रह जाएगा। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आते ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुढ़ा बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। इन स्थानों पर न रहें। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश का अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं न हो, उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन न हो, अर्थात जहाँ स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय आदि न हो। ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता, अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हो, वहाँ आजीविका भी
हो तो वह यह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहां सुलभ हो, इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहां उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव हो, न ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो, बल्कि जहां ये संसाधन उपलब्ध हो वहां वास करना चाहिए। जहां कोई सेठ, विद्यापति, विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहां कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान न हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य, डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राज प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाएं जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीजों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हो, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। पहला, जहां रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो। दूसरा, जहां लोगों में लोकलाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो। तीसरा, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो। चौथा, जहां लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो। पांचवा, जहां के लोग दान देना जानते ही न हो। ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहां रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक व परलोक में आस्था होगी, वहीं सामाजिक आधार का भाव होगा। अकरणीय कार्य में अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। परख समय पर होती है। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में, धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक, मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते, तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो। मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय में सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगनी है, जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घेर जाने पर, राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का
भाव भी जताते हैं, किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौकापरस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। ऊपर वर्णित स्थितियां ऐसे ही अवसर का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं, वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुंह देखी बातें हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाए, तो जो कोई मित्र, सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र, वह हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। हाथ आई चीज न गंवाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अभिप्राय यह है कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का न हो, उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मिलने वाली वस्तुएं भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है। इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और होता यह है कि जो पा सकते थे, उसे भी गंवा बैठते हैं। ये व्यक्ति केवल डींगे मारते हैं, कर्म में शिथिलता बरतते हैं और शेख चिल्ली होकर रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है। वरना नाव मझधार में कहीं भी मनोरथ के भंवर में फंसकर रह जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। विवाह समान में ही शोभा देता है। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले। तो लेकिन नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह न करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रंग रूप की ही क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठभेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल व्यसने च सख्यम, अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनाने से रोकना ही नीति संगत है। देख परख कर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, सशस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हो, तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है। इसी प्रकार चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा सशस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीचकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठे या आपको गलत अपने मनुकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है
कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं। इसलिए उनकी स्वामी भक्ति व पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सार को ग्रहण करें। आचार्य चाणक्य साध्य की महत्ता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्त्री पुरुष से आगे होती है। आचार्य चाणक्य यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रिया वृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुना होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुष से दोगुना होता है, लज्जा चौगुनी होती है। किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुषों से 6 गुना होती है तथा कामोत्तेजना इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। द्वितीय अध्याय स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य ने यह नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्ण योगदान है। लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। आद्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में उल्लिखित किया है कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अर्थात नरक का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। इन 8 अवगुणों में इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है। साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। अतः सीता, राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि में अवगुण ढूंढना अपनी अविवेकता है। ये तो नारी के आदर्श हैं और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों के ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जीवन सुख में ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। सार्थकता में ही संबंध का सुख।
आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण, देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। छली मित्र को त्याग दें। आचार्य चाणक्य का कथन है, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्रों को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो भी वह विष का ही घड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष भरे घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता, इसलिए इस प्रकार के मित्र को त्याग देना ही उचित है। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति मित्र कहे ही नहीं जा सकते, इन्हें शत्रु ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकता है। अभिप्राय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र का भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों न हो, उसे भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वह आपसे नाराज हो जाए और आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी देकर आपको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं, उसे भी अपने रहस्यों का भेद न दें। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। मन का भाव गुप्त ही रखें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो, उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रहकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो, उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ सकता है, काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसलिए आचार्य का कथन है कि मन में सोची हुई बात या योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। पराधीनता। आचार्य का कहना है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराए घर में रहने का दुख। पर घर में न तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सकता है और न अपनी इच्छा से कोई काम ही कर सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित, यह जानना जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी भांति जवानी बुराइयों की जड़ है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है, उसे अपनी शक्ति पर गुमान होता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं, निर्लज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति को यदि दूसरे घर में रहना पड़े तो उसे दूसरे की कृपा पर उसके घर की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए रहना पड़ेगा। इस तरह वह अपनी स्वतंत्रता गंवा देगा। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए। साधु पुरुष। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है।
संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। यहाँ अभिप्राय यह है कि अनेक पर्वतों पर मणि माणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों अथवा वनों की कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते। साधु शब्द से आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यहाँ सज्जन व्यक्ति से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनाता हो, जो अपने मन को निर्वित की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण की इच्छा करता हो। साधु का अर्थ यहाँ केवल भगवे कपड़े पहनने वाले दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है। यह इसका भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं? वे तो दुर्लभ ही हैं। जहां भी मिले उनका यथावत आदर सम्मान ही करना चाहिए। पुत्र के प्रति कर्तव्य। आचार्य जनक यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दें। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती। अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा रख करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। नेतागण कहा करते हैं कि आज के युवा ही कल के नागरिक है, वही देश के भविष्य है। तो उनकी सही भविष्य बनाने की दिशा में सही कदम उठाना माता पिता और समाज का परम कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य की शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चे को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं पाता। अभिप्राय यह है कि जो हालत हंसों के बीच में आ जाने पर कौवे की हो जाती है, ठीक वही दशा पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों के बीच में आ जाने पर अनपढ़ व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए बच्चे को न पढ़ाने वाले माँ बाप ही उसके शत्रु होते हैं। आचार्य चाणक्य बालक के लालन पालन में लार प्यार के संदर्भ में उसके अनुपात और सार के बारे में उपदेश करते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ से अनेक दोष तथा तारण से गुण आते हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन की नहीं तारण की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसके साथ सख्ती करने से ही वे सुधरते हैं। इसलिए बच्चों और शिष्यों को अधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, उनके साथ सख्ती ही करनी चाहिए। स्वाध्याय। यह आचार्य स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनुष्य को अपने कल्याण के लिए मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन करना तथा लोगों की सहायता करना यह मनुष्य जीवन के अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। उसका एक एक दिन, एक एक क्षण अमूल्य है। उसे सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। आसक्ति विष है। यहाँ आचार्य जीवन में त्याज्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा व पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। अभिप्राय यह है कि एक आग सबको दिखाई देती है, यह बाहरी अग्नि है, किंतु एक आग अंदर ही अंदर से व्यक्ति को जलाती रहती है, उसे कोई देख भी नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो किंतु उससे बिछुड़ना पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं पर बेइज्जती हो जाए, कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाए, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी छूटे नहीं, दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हों, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसकी तड़पन को कोई देख भी नहीं सकता। यह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। विनाश का कारण। आचार्य चाणक्य
नीति के वचनों के क्रम में यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों के बिना राजा लोग, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि नदी की धारा अनिश्चित रहने के कारण उसके किनारे उगने वाले वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पेड़ों के बोझ को सह नहीं पाती और जड़ें उखड़ने लगती है। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई स्त्री भी चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती, उसका अस्तित्व शंका के दायरे में आ जाता है। इस संदर्भ में किसी नीतिकार ने ही कहा है, लेखनी, पुस्तक और स्त्री दूसरों के हाथ में चली गई तो गंवाई गई यही समझे। यही दैव योग से वापस लौट भी आई तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही होती है। इस प्रकार राजा का बल मंत्री होता है। मंत्री राजा को सन्मार्ग में प्रवृत्त एवं कुमार्ग से हटाता है। उसका न होना राजा के लिए घातक है, इसलिए राजा के पास मंत्री भी होना चाहिए। व्यक्ति का बल। आचार्य चाणक्य का यहाँ कथन है कि विद्या ही ब्राह्मणों का बल है। राजा का बल सेना है, वैश्य का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना गया है। अध्ययन स्वाध्याय ही उसका मुख्य कर्म क्षेत्र है। उसी में उसे निपुण होना चाहिए, तभी वह आदरणीय होगा। राजाओं का बल उनकी सेना होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन वैश्यों का बल तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। यही उनके कार्य क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। दुनिया की रीति। आचार्य चाणक्य यहाँ प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता ह्रास के नियम को लगाते हुए कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्या उस पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय यह है कि वेश्या अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यदि प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। आचार्य चाणक्य जग की रीति पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि दक्षिणा दक्षिणा ले लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु उस वन को त्याग देते हैं। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेने तक ही यजमान के पास रहता है। दक्षिणा मिल जाने पर यह यजमान को छोड़ देता है और अन्यत्र की सोचने लगता है। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रहते हैं। विद्याएं प्राप्त कर लेने पर वे गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और जीवन कार्य के प्रति विचार करते हुए अगली योजना में लग जाते हैं। इसी प्रकार हिरण आदि वन के पशु वन में सभी रहते हैं जब तक वह हरा भरा है। यदि वन में आग लग जाए तो पक्षी वहां रहने की संभावनाएं समाप्त कर अन्यत्र डेरा जमाने के विचार से उड़ जाते हैं या दौड़ लगाते हैं। दुष्कर्मों से सचेत रहें। आचार्य चाणक्य दुष्कर्म के परिणाम के प्रति सचेत करते हुए कह रहे हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना परे नहीं रहता है। यह उक्ति तो प्रसिद्ध है ही कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता है तो उनकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। दुर्जनों के संग में रहने वाला व्यक्ति अवश्य दुखी होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने कहा है, दुर्जन संग न देह विधाता, इससे भलो नरक का वासा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कुसंगति से बचे। मित्रता बराबर की। यहाँ आचार्य मित्रता व व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। सेवा राजा की शोभा देती है। वैश्यों का व्यापार करना शोभा देता है। शुभ स्त्री घर की शोभा है। अभिप्राय यह है कि मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए।
सेवा राजा की ही करनी चाहिए। ऐसा करना ही इन कार्यों की शोभा है। वैश्यों की शोभा व्यापार करना है तथा घर की शोभा शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्षणों वाली पत्नी है। क्योंकि कहा गया है कि जाही का काम वहीं को साजे और करे तो डंडा बाजे। यानी जिसका जो कार्य है वही करे तो ठीक, वरना परिणाम सही नहीं होता। तीसरा अध्याय, दोष कहाँ नहीं है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार न पड़ा हो और जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो, या जो सदा सुखी रहा हो। फिर संकोच या दुख किस बात का। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आज दुख तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही जग की रीति है। लक्षणों से आचरण का पता चलता है। आचार्य चाणक्य लक्षणों से प्राप्त संकेतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन, शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, यह माना जाएगा, और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित है कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस देश, किस प्रदेश का रहने वाला है। यूं तो बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर लहजा एक ही रहता है, बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है। इसलिए यह पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चलता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी। क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यह कथन सही है कि व्यक्ति की देह से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यवहार कुशल बने। आचार्य चाणक्य व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय की मांग भी। आशय यह है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटी के विवाह योग्य होते हैं उसका विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की सीख दे, ताकि सद परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना दे, ताकि वह उसमें उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न करे। दुष्ट से बचें। आचार्य चाणक्य दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए उस पक्ष को रख रहे हैं जहां दुष्टता का प्रभाव दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। इसलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। अभिप्राय यह है, यदि यह पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन अच्छा है, तो इसका उत्तर है सांप दुष्ट से 1000 गुना अच्छा है। क्योंकि सांप तो कभी कभार किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे, और यह भी तथ्य है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पांव पड़ जाए या वह किसी कारण भयभीत हो जाए। लेकिन दुष्ट दुर्जन तो अकारण ही दुख पहुंचाने का यत्न करता है। संगति कुलीनों की करें। आचार्य चाणक्य यह कुलीनता का वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत्परामर्श मिल सके।
अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति उनके उच्च संस्कारों और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते हैं। वे कभी नीच अथवा ओछे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते। सज्जनों का सम्मान करें। यहाँ आचार्य चाणक्य परिस्थितिवश आचार में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य यहाँ नर पुरुष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में सूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित रहता है। विद्या का महत्व पहचाने। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। आशा यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर और जवान हो और धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर किंसुक पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह अशिक्षित व्यक्ति की भी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य रूप चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत को महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है। इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को बचाएं। आचार्य चाणक्य यह क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि को प्र- कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें। ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशा यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला होता हो, तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम से ही फल मिलता है।
आचार्य चाणक्य आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आशय यह है कि परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है। अतः व्यक्ति को श्रम करना चाहिए ताकि जीवन संपन्न हो सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं। मन और आत्मा शुद्ध होती है। शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है। चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और अप्रिय स्थितियां टल जाती है। तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरे से पूर्व ही संभाल सकता है। अति का त्याग करें। यहाँ आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जयते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया। इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य मधुराभाषिता को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती। व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती। विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता। मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु भी भारी होती है। वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी विचार कर सकता है। व्यापारी के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई सा देश विदेश नहीं है, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषिता से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान अपने एक भी गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है। इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्या की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित करता है। एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। माता पिता भी दायित्व समझें। आचार्य चाणक्य पुत्र पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक तारण करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आशा यह है कि 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो वह वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। चाणक्य यहाँ समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। आशा यह है कि कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन की निष्फलता। आचार्य चाणक्य जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, धन, भोग, मोक्ष में एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए होता है। आशा यह है कि धन, धर्म, काम तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति न तो अच्छे काम करे धर्म का संचय करता है, न ही धन कमाता है, न काम भोग आदि इच्छाओं को ही पूरा कर पाता है और न ही मोक्ष की प्राप्त करता है,
उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। लक्ष्मी का वास। चाणक्य विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा जिन पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं रहता, उनके घरों में सुख शांति धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है तो मूर्ख के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थों के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा। चौथा अध्याय, कुछ चीजें भाग्य से मिलती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निर्धन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है। आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उसे एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उसका तारण करते हैं। सत्संग आचार्य सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। जहां तक हो पुण्य कर्म करें। चाणक्य आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिबोधित करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा, केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यह आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अतः इसी समय में आत्मा और परमात्मा को पहचान कर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य विद्या विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती। घर से कहीं बाहर चले जाने पर भी यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है। इस धन को कोई नहीं देख सकता।